हाय गाइस, मैं हूं ऋषित शाह और आप देख रहे हैं टैली स्कूल। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप टैली में जीएसटी के साथ नई कंपनी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस कंपनी में हूं जिसका नाम है टैली स्कूल। मैंने ये कंपनी ऑलरेडी क्रिएट कर ली है और इसमें जीएसटी के साथ साथ और भी बहुत सारे ऑप्शंस एनेबल किए हैं, जैसे पेरोल वाउचर, ऑर्डर वाउचर्स। तो यहाँ पे आपको सारे दिख रहे हैं, जैसे ऑडिट एंड कंप्लायंस। लेकिन मैं यहाँ से एक नई कंपनी आपके सामने क्रिएट करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि जीएसटी के साथ एक नई कंपनी कैसे क्रिएट कर सकते हैं टैली में। सबसे पहले मैं इस कंपनी को बंद कर देता हूँ। तो ये शट कंपनी वाला ऑप्शन है, यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा मैं और ये कंपनी बंद हो गई। अब यहाँ से इसी मेन्यू में से मैं जाऊँगा क्रिएट कंपनी के ऊपर और एंटर प्रेस करूँगा। जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा मैं कंपनी क्रिएशन के मेन्यू में आ जाऊँगा। यहाँ से मैं अपनी कंपनी का नाम रखूँगा। आप अपनी कंपनी का नाम जो भी कंपनी या क्लाइंट का नाम है वो रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रख दिया टैली स्कूल विथ जीएसटी। मेलिंग नेम में भी वो आएगा। मेलिंग नेम यानी कि वो नाम जो अगर आपको कोई कागज़ या कुछ प्रोडक्ट्स कुरियर करने हैं या मेल करने हैं तो कौन सा नाम यूज़ किया जाए वो यहाँ पे आएगा। और जनरली मेलिंग नेम और जो नाम होता है कंपनी का वो सेम ही होता है। एड्रेस आप यहाँ पे रख सकते हैं, अपना एड्रेस या कंपनी का एड्रेस या अपने क्लाइंट का एड्रेस। कंट्री में यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट करूँगा क्योंकि मैं फ़िलहाल इंडिया में हूँ और मेरी कंपनी भी इंडिया में है। अगर आपकी कंपनी आउट ऑफ इंडिया में है या आप कोई कंट्री इनपुट ही नहीं करना चाहते तो यहाँ पे दो नए ऑप्शंस हैं। आउट ऑफ इंडिया वाले में तो आप जो भी है वो यहाँ पे टाइप करेंगे तो इसमें आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपको कोई कंट्री, आपकी जो कंट्री है वो इनपुट करनी ही नहीं है तो आप यहाँ पे नन सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आपकी कंपनी का नाम अगर इस लिस्ट में नहीं है तो आप यहाँ पे न्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शंस अभी नए इंट्रोड्यूस हुए हैं तो न्यू और नन सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इंडिया ले रहा हूँ तो यहाँ पे मैं आऊँगा, एक बार इंडिया सिलेक्ट कर लूँगा टाइप करके और एंटर प्रेस कर दूँगा। स्टेट में भी आप वैसे ही कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी स्टेट सिलेक्ट नहीं करना है तो आप नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे नया ऑप्शन आया है। और अगर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है तो आप इस लिस्ट में से टाइप करके या क्लिक करके कर सकते हैं। तो मेरा स्टेट गुजरात है तो मैं यहाँ पे गुजरात करके एंटर प्रेस करूँगा। पिन कोड आप अपना इनपुट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना पिन कोड इनपुट कर देता हूँ। फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट, ये सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जो आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फटाफट मेरा एक वेबसाइट इनपुट कर देता हूँ। और एंटर प्रेस करूँगा। यहाँ पे अगर आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें इनपुट नहीं की है, जैसे एड्रेस है और ये फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर। तो ये सब कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास अभी फ़िलहाल है तो आप इनपुट कर दीजिए। अगर नहीं भी है तो आप एक बार कंपनी क्रिएट कर सकते हैं और बाद में इस कंपनी को एडिट या ऑल्टर करके वापस डिटेल्स जो हैं भर सकते हैं। तो अगर आपको एक बार फटाफट कंपनी बनानी है तो आप जो नेसेसरी डिटेल्स हैं वो ही इनपुट कर सकते हैं और जो नहीं है आपके पास अभी फ़िलहाल वो आप छोड़ के आगे कंपनी फटाफट क्रिएट कर सकते हैं। फिर इसके बाद जाएंगे फाइनेंशियल ईयर बिगिनस फ्रॉम, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर बिगिनस फ्रॉम मतलब जो इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से हमारा फाइनेंशियल ईयर बिगिन होता है वो हर अप्रैल को होता है, हर साल की अप्रैल को। यहाँ पे 1/4/2020 दिया गया है। तो इस साल का फाइनेंशियल ईयर 1/4/2020 से होगा, 2020 से। और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम यानी कि वो दिन या वो डेट जिस दिन से आपका बिजनेस शुरू हुआ है या जिस दिन से आपके बुक्स में बिजनेस की एंट्रीज हुई है, अकाउंटिंग एंट्रीज। तो जनरली बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम तब होता है जब आपने बिज़नेस शुरू किया और नॉर्मली हम सेम ही रखते हैं ये दोनों डेट्स। लेकिन मान लीजिए आपने इस साल के जून महीने में बिज़नेस शुरू किया है तो हम यहाँ पे 1/6/2020 कर देंगे। तो ये जून से लेगा हमारी एंट्रीज़। तो टैली में आप इस महीने से पहले एंट्रीज़ नहीं कर सकते। मैं आपको आगे दिखाऊंगा। टैली वोल्ट पासवर्ड, अब आपको सिक्योरिटी के लिए पासवर्ड रखना है तो आप टैली वोल्ट का पासवर्ड रख सकते हैं। इससे होगा ये कि जब आप कंपनी ये ओपन करेंगे तो बिना पासवर्ड के
ये ओपन नहीं हो पाएगी। तो मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल सिक्योरिटी कंट्रोल वाले सारे ऑप्शंस स्किप कर रहा हूँ। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा जिसमें डिटेल में मैं आपको सारे सिक्योरिटी कंट्रोल समझाऊँगा। यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल में भी हम नो रखेंगे। फ़िलहाल ये सिक्योरिटी कंट्रोल TSS फीचर्स के लिए हैं, जो हम ऑनलाइन अगर ब्राउज़र में या ऑनलाइन एक्सेस करना है टैली को तो वहाँ पे ये काम लगते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी इसको स्किप कर रहा हूँ, नो ऑप्शन सिलेक्ट करके। फिर बेस करेंसी सिंबल जो हमारा रुपीज़ का सिंबल है वो, फॉर्मल नेम INR, जैसे डॉलर का होता है US डॉलर का होता है USD, वैसे हमारा होता है INR। सफिक्स सिंबल नो, यानी कि अगर पैसे हैं मान लीजिए 10,000 रुपीज़ तो उसके बाद कोई सिंबल नहीं आएगा। ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, ये सारे ऑप्शंस बहुत नॉमिनल है, आप वैसे के वैसे रखेंगे तो भी चलेगा, कोई ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। शो अमाउंट इन मिलियंस को आप नो या यस कर सकते हैं। अगर आपको मिलियंस में देखने की आदत है तो 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा, और जैसे हमारे इंडिया में होता है थाउजेंड्स, लैक्स, करोड्स, उसमें देखने की आदत है तो आप यहाँ पे मिलियंस वाला ऑप्शन नो रख सकते हैं। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2, वर्ड्स रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल पैसे, या नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस यानी कि पॉइंट में अगर आ रहा है हमारा अमाउंट, जैसे 5000.53 तो 53 होता है वो 2 डेसिमल प्लेसेस हुई, और उसको हम क्या कहेंगे, पैसे। तो जैसे हमारे इंडिया में होता है रुपीज़ और बाद में जो भी बचता है वो पैसे। और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स वो भी 2। तो 53 आ रहा है 5000.53, यानी कि 5000.53 पैसे, वो पूरा वर्ड्स में लिखा हुआ आएगा। एंटर प्रेस कीजिए और एक्सेप्ट कीजिए। तो ये हमने कंपनी तो क्रिएट कर ली। अब आप देख सकते हैं नई कंपनी आ गई है जिसका नाम यहाँ पे है टैली स्कूल विद GST। अब हमें करना ये है, एक और ऑप्शन एनेबल करना है जो GST का है, और इसी के साथ हमारी कंपनी GST के साथ क्रिएट हो जाएगी। तो हमें जाना है यहाँ पे फीचर्स में, आप F11 भी प्रेस कर सकते हैं शॉर्टकट के लिए। फिर हमें जाना है स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में, और आपको पहला ही ऑप्शन एनेबल GST दिखेगा। अगर आपने ये एनेबल नहीं किया है यहाँ से कंपनी क्रिएट करने के तुरंत बाद, तो आपको GST के कोई भी ऑप्शंस टैली में नहीं दिखेंगे, और आपको शायद ये लग रहा होगा कि आपने कंपनी क्रिएट करते समय कोई गलती कर दी, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको स्पेशली यहाँ पे अंदर आके एनेबल करने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं Y करके एंटर प्रेस करूँगा तो येस हो जाएगा, और सेट ऑटो GST डिटेल्स में भी हम एक बार Y करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारी GST डिटेल्स सारी आ गई, जो कि पूरी कंपनी वाइड पे एप्लीकेबल होगी। जो भी डिटेल्स आप यहाँ पे एडिट करेंगे या यहाँ पे इनपुट करेंगे वो सारी कंपनी के लिए एप्लीकेबल हो जाएगी, कोई एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए नहीं या पर्टिकुलर वाउचर के लिए नहीं। तो यहाँ पे जो भी डिटेल्स आप एडिट करें या यहाँ पे कोई भी डिटेल्स इनपुट करें वो थोड़ा सा सोच के इनपुट करें, क्योंकि उसका इफ़ेक्ट पूरी कंपनी पे आ जाएगा। ये हमारी नई कंपनी है इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपकी पुरानी कंपनी है और थोड़े बहुत सालों के ट्रांजैक्शंस हैं तो सोच समझ के हमें एक एक डिटेल चेंज करनी पड़ेगी, वरना उसका इफ़ेक्ट पूरा उल्टा आ सकता है। अब स्टेट गुजरात है, रजिस्ट्रेशन टाइप हमारा रेगुलर है तो रेगुलर, कंपोजिशन है तो कंपोजिशन, तो हम यहाँ पे रेगुलर लेंगे। असेसी ऑफ अदर टेरिटरी वो नहीं है, हम नॉर्मल टैक्सेबल टेरिटरी का है। GST एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जून 2020 ही आएगा, क्योंकि हमने जो बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम की डेट रखी थी वो भी 1 जून 2020 रखी थी, यानी कि हमारा बिजनेस ही 1 जून से शुरू हुआ है तो GST भी तभी से एप्लीकेबल हमको होगा। पीरियड GST इन UIN, अब यहाँ पे आपको अपना GST इनपुट करना है, जो कि मैं अभी स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास तो नहीं है मेरा। तो यहाँ पे एक एरर आएगा, GST इन UIN नॉट स्पेसिफाइड। अगर आपके पास है GST इन या UIN तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। पीरियोडिसिटी ऑफ GSTR 1, तो GSTR 1 अगर आपका मंथली वाले में आता है तो मंथली, क्वार्टरली वाले में आता है तो क्वार्टरली। जनरली लोगों के क्वार्टरली होते हैं। अगर आपके ट्रांजैक्शन ज़्यादा है और टर्नओवर ज़्यादा है तो आप मंथली में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्वार्टरली ले रहा हूँ। ई-वे-बिल एप्लीकेबल, येस एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जून, क्योंकि तभी से हमारा बिजनेस भी शुरू हुआ है। इनवॉइस वैल्यू, टैक्सेबल एंड एग्जम्प्ट गुड्स वैल्यू या टैक्सेबल गुड्स वैल्यू। नॉर्मली इनवॉइस वैल्यू में होता है ई-वे-बिल, तो इनवॉइस वैल्यू थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000, एप्लीकेबल फॉर इंट्रा स्टेट। अगर आपके स्टेट के अंदर भी ई-वे-बिल लगता है तो यहाँ पे यस रखेंगे।
उसके भी थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000। एनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट्स, अब आपको ये एनेबल करनी है या नहीं करनी है वो आपके ऊपर है। नॉर्मली एडवांस रिसिप्ट्स पे टैक्स लायबिलिटी एनेबल नहीं होती है जीएसटी रूल्स के हिसाब से, तो यहाँ पे मैं नो रखूँगा। एनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज, जब आप अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज कर रहे हैं तो आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक बार येस कर देता हूँ, क्योंकि अगर चांसेस हैं तो आप फिर वो ऑप्शन डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ऑप्शन एनेबल कर दिया है। सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स, अब यहाँ पे मैं रेट डिटेल्स ऑल्टर नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे रेट सेट कर दिया तो वो एक रेट पूरी कंपनी में एप्लीकेबल हो जाएगा और मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं अपने जीएसटी रेट्स अलग अलग स्पेसिफाई करना चाहता हूँ, कुछ प्रोडक्ट्स के लिए और कुछ सर्विसेज के लिए, तो यहाँ पे मैं नो रखूँगा। एनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशंस, इसको मैं यस कर दूँगा। क्लासिफिकेशंस यानी कि एक पर्टिकुलर रेट होता है और उसकी डिटेल्स होती है और उसको हम क्लासिफिकेशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर 5% का एक जीएसटी रेट है तो उसके लिए हम एक क्लासिफिकेशन बना देंगे 5%। फिर हमको बार बार वो 5% वाला जीएसटी रेट सब में नहीं पूरी डिटेल्स इनपुट करनी पड़ेगी, सिर्फ वो क्लासिफिकेशन यूज़ करके वो पूरी डिटेल उस पर एप्लीकेबल हो जाएगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख सकते हैं। बहुत काम ईजी हो जाता है क्लासिफिकेशंस को यूज़ करके और बहुत टाइम बच भी जाता है। तो यहाँ पे मैं वाई करके आगे जाऊँगा और प्रोवाइड एलयूटी बॉन्ड डिटेल्स, अगर आपका लेटर ऑफ अंडरटेकिंग या बॉन्ड है गवर्नमेंट के साथ तो आप यहाँ पे उसकी डिटेल्स भी भर सकते हैं। मैं यहाँ पे नो रखूँगा क्योंकि नॉर्मली होता नहीं है, और एक्सेप्ट कर दूँगा। अब यहाँ पे सेव किया, अब यहाँ से आपको एस्केप नहीं दबाना है, यहाँ पे एक बार आपको फिर एक्सेप्ट करना है, वरना ये सारी डिटेल्स सेव नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको नीचे आके एक्सेप्ट करना है या Ctrl+A प्रेस करना है कीबोर्ड पे, दोनों ही ऑप्शंस हैं। तो मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता हूँ एक और बार। अब मेरी सारी डिटेल सेव हो गई। अब मैंने कंपनी क्रिएट कर ली है जीएसटी के साथ। तो अब मैं अगर एस्केप दबाऊँगा और कहीं पे भी जाऊँगा, मान लीजिए मैं इन्वेंटरी क्रिएट कर रहा हूँ, इन्वेंटरी वाउचर्स में जाके स्टॉक आइटम्स और उसमें जाके क्रिएट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें जीएसटी की इंफॉर्मेशन दिख रही है, जैसे जीएसटी एप्लीकेबल, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, टाइप ऑफ सप्लाई। पहले हमें नहीं दिखेगी, जब आपने जीएसटी एनेबल किया नहीं किया होगा तब आपको ये डिटेल्स नहीं दिखेगी। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, जैसे लेजर क्रिएट करता है तो अकाउंटिंग इन्फो, लेजर्स क्रिएट, हमें यहाँ पे वापस जीएसटिन, यूआईएन और जीएसटी की डिटेल्स दिखेगी। मैं आपको एक बार जीएसटी बंद करके दिखाता हूँ कि कैसे होगा, क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा। फीचर्स में जाके स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, अब इसमें मैं एनेबल जीएसटी को नो कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ यहाँ से एक्सेप्ट क्लिक करके। अब मैं आपको इन्वेंटरी और लेजर दिखाता हूँ। इन्वेंटरी इन्फो में जाके स्टॉक आइटम्स क्रिएट, अब देख सकते हैं आप यहाँ पे से सारी जीएसटी की डिटेल्स निकल चुकी है। वैसे ही अगर मैं लेजर क्रिएट करूँ, अकाउंट्स इन्फो में जाके लेजर क्रिएट, तो यहाँ से भी जीएसटी की डिटेल्स नहीं दिख रही है। टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में सिंपल सा पैन या आईटी नंबर का ही ऑप्शन आ रहा है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। जीएसटी के सारे ऑप्शंस निकल चुके हैं। तो जीएसटी की डिटेल्स अगर आप एनेबल नहीं करोगे तो आपको टैली में दिखेगा नहीं। तो कंपनी जब आप जैसे भी क्रिएट करे, जब भी नई कंपनी क्रिएट करे, तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि अकाउंटिंग फीचर्स में जाके यहाँ से स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में जाके यहाँ पे एनेबल कर देना है जीएसटी डिटेल्स। और सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को आपने अगर एक बार एनेबल कर दिया है, सारी डिटेल्स इनपुट कर दी है, तो वो बाद में ऑप्शन नो हो जाएगा। वो नॉर्मल है, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है और जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा कंपनी वाइड, लेकिन वो ऑप्शन बाद में नो ही रहेगा। तो अगर मैं यहाँ से जाऊँ बाहर, तो मैं इस ऑप्शन को नो ही रखूँगा यहाँ पे और एक्सेप्ट कर लूँगा, फिर भी जीएसटी एनेबल हो जाएगा। तो अगर वापस मैं आपको एक बार दिखाऊँ, अकाउंट्स इन्फो में लेजर्स में क्रिएट, अब आप
आपको जीएसटी की हमें डिटेल्स सारी दिख रही है और आप यहाँ पे डिटेल्स भी एंटर कर सकते हैं। तो ये थी कंपनी क्रिएट करने की पूरी प्रोसेस और उसमें आपको जीएसटी कैसे एनेबल करना है। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जीएसटी के साथ कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं टैली में 2020 में, उसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स हैं जीएसटी के बारे में, टैली के बारे में, कोई भी पर्टिकुलर एंट्री के बारे में या टैली के कोई फंक्शन के बारे में, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के। मैं आपके डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। आप टैली स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियोस के लिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट का तो मैंने आपको बोल ही दिया है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको अगले ऐसे ही वीडियो में मिलूँगा। थैंक यू वेरी मच।